प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। भारत की सांस्कृतिक चेतना में कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक हैं। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर ऐसा ही एक दिव्य और ऐतिहासिक तीर्थ है। इस वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में किए गए हमले के 1000 वर्ष तथा साल 1951 के पुनर्निर्मित मंदिर की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन आस्था, सांस्कृतिक जीवंतता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का विराट उत्सव है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय सभ्यता के संघर्ष, धैर्य और पुनर्जागरण की गौरव गाथा है। इतिहास साक्षी है कि इस मंदिर को अनेक बार विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट करने का प्रयास किया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी और अन्य आक्रांताओं ने इसे तोड़ा, इसकी संपदा को लूटा और भारत की आस्था को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार यह मंदिर पुनः खड़ा हुआ। इसी कारण सोमनाथ मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की अजय चेतना और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेते हुए इस अवसर को राष्ट्रीय स्वाभिमान का पर्व बताया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में शिव आराधना की और विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश के 11 प्रमुख तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभ अभिषेकम किया गया। लगभग 5 फुट ऊंचे पात्र को क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया। इस अवसर को और अधिक भव्य बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने शानदार हवाई करतब दिखाए, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं में नया उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि भारत की आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। बार बार मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन वह हर बार और अधिक शक्ति के साथ खड़ा हो गया। यह भारत की उस विचारधारा का प्रतीक है जो भौतिक शरीर को नश्वर और आत्मा को अविनाशी मानती है। भगवान शिव भारतीय संस्कृति में अनंत शक्ति, सृजन और चेतना के प्रतीक हैं और सोमनाथ उसी सांस्कृतिक ऊर्जा का जीवंत केंद्र है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की आधुनिक शक्ति और सांस्कृतिक चेतना के संबंध को भी स्पष्ट किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था, क्योंकि भारत की परंपरा में शिव और शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। भारत के चंद्रयान मिशन में जहां भारतीय रोवर ने चंद्रमा पर उतरकर इतिहास रचा, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। यह नाम केवल वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का संदेश भी देता है। भारत आज विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ते हुए भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार ने भी इस पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां की और आज प्रत्येक जिले में कलश यात्राएं निकाली गई। शिव मंदिरों में जल अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा पर आधारित समारोह तथा आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ मंदिर से लाइव संबोधन जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रसारित किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें। लोग भी पूरे उत्साह से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा के अरुणाई गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरा होने पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यह पर्व 11 जनवरी 2026 से आरंभ होकर 11 जनवरी 2027 तक चलेगा। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं और हरियाणा सरकार भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर रही है। 8 जून को हरियाणा से विशेष ट्रेन सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सहायता और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, भारत की सभ्यता और आस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।